रेडी। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले वीडियो में आपको बताया था पार्ट 1 वीडियो में, जिसका एक फार्मूला दिया था परफॉर्मेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल माइनस इंटरफेरेंसेस। इसके पार्ट 1 में मैंने कई चीज़ बताई थी। मैं अब सेकेंड पार्ट पढ़ाता हूँ इसके, कि जैसे ही हम इस धरती पे जितने लोग भी आए ना दोस्त, सबके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। सबके पास पोटेंशियल है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि सारे परफॉर्म कर पाते, सारे सक्सेस हो पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोटेंशियल तो सबके पास है, बट वो परफॉर्म नहीं कर पाते, और परफॉर्म नहीं करते हैं और वो सक्सेस नहीं हो पाते। क्योंकि आप अगर पूरा फार्मूला याद करें तो उसमें एक इंटरफेरेंसेस है। इसका अर्थ है कि बाधाएं को है और उसको हमको कम करना है। आप ये समझे कि अगर सक्सेस में आप पूरे सक्सेस के स्पेलिंग को देखते हैं तो उसमें एक सेकेंड वर्ड आता है यू। ये टोटली डिपेंड यू। अगर किसी को सक्सेस होना है तो टोटली डिपेंड यू। आप कैसे किसी बाधाओं को कम करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। इसको हम छोटे छोटे डेली रूटीन के आधार पर आपको समझाते हैं। जैसे डेली डे टू डे लाइफ में मेरे कुछ होता है, हम लोगों के साथ होता है, आप उसको समझें और आप समझ जाएंगे कैसे हम बाधाओं को दूर करते हैं। मान लो आप सुबह मॉर्निंग टी लेते हैं, आपके पास चाय आती है, आपके पास रख दी जाती है चाय। जैसे ही 1 या 2 मिनट होता है, आप देखते हैं चाय के ऊपर एक मलाई की परत जम जाती है। तो क्या हम चाय को फेंक देते हैं? नहीं फेंकते ना। क्या करते हैं? फूंक मारते हैं, या उठा के स्पून से हटा देते हैं, या उसको हाथ से हटा के फिर से चाय पी लेते हैं। मतलब बाधाएं यहाँ पे आ रही है, लेकिन उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिए, हटा दिए। तो इसी तरह बाधाएं तो आएंगी, उसको हटाने हैं हमको। उस तरीका आप अपने आप से उसको चूज करना पड़ता है। सेकेंड, आप सोचो कि आप ऑफिस के लिए जा रहे हो, आप मान लो अपने शॉप के लिए जा रहे हो, आप किसी भी काम से जा रहे हैं। जैसे ही घर से निकलते हैं, कभी कभी रेड लाइट, कभी कभी ग्रीन लाइट आती रहती है। ऐसा तो नहीं कि रेड लाइट आती है तो मैं निकलता चला जाता हूँ, हम लोग रुकते हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? रुकते हैं। कभी ऐसा होता है क्या कि डेली हम लोग को ग्रीन लाइट ही मिल जाए, कभी डेली रेड लाइट ही मिल जाती है? हमारे कहने का अर्थ ये है कि हम ये तो वेट नहीं करते ना कि जब सारी लाइटें ग्रीन हो जाएगी तो हम घर से निकलेंगे। ऐसा हो भी नहीं सकता और ऐसा हम सोचते भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये बाधाएं आएंगी, उसके हिसाब से अपने टाइम को एडजस्ट करते हैं। मान लो कि अगर हमको रेड लाइट में 2 मिनट समय खराब होता है, तो हम ये सोच के चलते हैं कि हम 2 मिनट पहले घर से चलेंगे। मतलब हम एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक स्ट्रेटजी पहले से कर रहे हैं। हम अपने एम ले लेते हैं कि हमको 10 बजे अगर ऑफिस जाना है, 10 बजे कोई शॉप खोलना है, तो 10 बजे के टाइम के हिसाब से हम अपने आप को सेट करते हैं कि 2 मिनट पहले जाएंगे, 2 मिनट बाद जाएंगे। मतलब हम एक टारगेट सेट करते हैं, उस पर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तीसरा, हम अगर पुराने समय में की तरफ से चले जाएं तो आप लोगों ने भी हाल फिलहाल में कोरोना काल में देखा होगा, एक बाधाएं आई, सब लोग के साथ दिक्कत हुई, लेकिन लोग उसके साथ एडजस्ट करना धीरे धीरे चालू कर दिए और अपने आप को एडजस्ट कर लिए। मतलब कि दिक्कतें तो आई, लेकिन हम उसको एडजस्ट कर लिए अपने हिसाब से। आप देखें पुराने समय के हिसाब से एक रामायण जो बहुत ही चर्चित ग्रंथ है हिंदुस्तान में या विदेश में भी, अब हर जगह है। आप इसमें देखेंगे कि राम जी जो कि इस धरती पे आए थे, एक भगवान के रूप में माना जाता आए थे, उनके पास भी बाधाएं आई थी। तो क्या वो बाधाएं को अपने ऊपर नहीं लिए? उनके पास बाधाएं आई, उनको आज राज तिलक रात में सुबह होना है, उनको रात में पता चला कि नहीं सुबह उनको वनवास के लिए जाना है, वो चले गए। वहाँ जाते हैं, उनकी पत्नी सीता जी का हरण हो जाता है। तो क्या उनको बाधाएं आ रही है? लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जैसे ही उनके पास पता चला उन्होंने भरत जी को खबर किया, फ़ोन किया, जैसे भी खबर किया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी भाभी के साथ हो गया, या उन्होंने जनक जी को फ़ोन किया कि आपकी बेटी को किसी ने उठा के ले गया, हरण कर लिया, आप आइए अपने सेना को साथ लेके। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो चारों जो मैं आपको शुरू में बताया था कि जो भी आप किसी एम के साथ चल के और उस पर आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, ये चारों यहाँ पर है। मैं आपको समझाता हूँ। राम जी को जैसे ही पता चलता है वो एक निश्चय कर लेते हैं, नीचे से चलते हैं, एक निश्चय करते हैं, एक एम सेट करते हैं कि जिसने भी एक गलत काम किया है उसको मैं सजा दूंगा, मारूंगा, या जो भी उसको सजा देना था उन्होंने अपना एक निश्चय कर लिया। उसके लिए क्या किया? उन्होंने हार्डवर्क करना चालू किया उस पर। उन्होंने कठिन जंगल में, वन में भटकते रहे। उन पर क्या हुआ? उस पर उन्होंने नॉलेज एक्वायर किया, जो मैंने आपको सेकेंड बताया था, कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। उन्होंने नॉलेज एक्वायर किया, उन्होंने अलग अलग ऋषि मुनि से मिले, वहाँ से अस्त्र शस्त्र ज्ञान प्राप्त किया, कई इनको शस्त्र मिले, और लास्ट में हो जाके अपने एम पे सफल होते हैं और रावण का वध करते हैं और अपना एम पूरा करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे आया है उसको अपने पोटेंशियल के साथ साथ इंटरफेरेंसेस को कम करते चले जाना है। क्या हमको लगता है कि सचिन तेंदुलकर हो या क्रिकेट के कोई खिलाड़ी हो या मैरी कॉम हो या लता मंगेशकर हो या अमिताभ बच्चन हो या एपीजे अब्दुल कलाम हो, क्या इन्हें किसी को भी दिक्कत नहीं आई होगी? सारे लोगों ने दिक्कत का सामना किया होगा और किया है। अगर हम उनकी बायोग्राफी को पढ़े, सारे लोगों ने
उनको बाधाएं आई है, लेकिन उन लोगों उस पर काम किए और अपने पोटेंशियल को बढ़ाते चले गए और जो भी इंटरफेरेंसेस थे उसको कम करते चले गए और आज वो शिखर पे है। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो इसके सेकेंड स्टोरी जो यू है इस पर आपको काम करना होगा और केवल इस पर काम करके आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।